भारतीय कार बाजार में पिछले कुछ सालों में यूटिलिटी गाड़ियों की बिक्री काफी बढ़ी है। एसयूवी का चलन कितना बढ़ा है ये समझने के लिए हमें आंकड़ों की अब जरूरत भी नहीं। चलन का नतीजा ऐसा रहा कि सबसे छोटी कारों के सेगमेंट में भी एसयूवी के क्रेज को भुनाया। रेनो ने जब क्विड को एक स्पोर्टी डिजाइन के साथ पेश किया, कार ने खूब बिक्री देखी। अब उसी फिलॉसफी को एक बड़े और ठोस अवतार में बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं इस महिंद्रा KUV 100 के तौर पर, जो केवल कॉस्मेटिक क्रॉसओवर नहीं है बल्कि एक प्रीमियम हैचबैक और एसयूवी को मिलाकर तैयार की गई एक सवारी। कम से कम महिंद्रा का दावा यही है। आज इसी को परखेंगे। हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो हिंदुस्तानी कार मार्केट में जो प्रीमियम हैचबैक्स हैं उनकी बिक्री काफ़ी बढ़ी है और यूवीज़ की बिक्री तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। एसयूवीज़ के शौकीन बहुत हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं और महिंद्रा ने इसी को एक ख़ास मौके के तौर पर देखा है, जहां वो प्रीमियम हैचबैक गाड़ियों और एसयूवी इन दोनों को मिलाकर एक ऐसी सवारी बनाने की सोच रही थी जो हिंदुस्तानी कार सेगमेंट में 7 लाख से नीचे वाले सेगमेंट में जो एसयूवीज की जगह थी वहां वो अटैक कर सके और वहां महिंद्रा के लिए अच्छा रिजल्ट लेकर आ सके। और इसी वजह से कंपनी लेकर आई है ये KUV 100। क्या कुछ खास है इस छोटी एसयूवी में और क्या वाकई हम इसे एसयूवी कह सकते हैं या फिर ये क्रॉसओवर होगा हैचबैक और एसयूवी के बीच में, ये सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे इसके टेस्ट ड्राइव के साथ। तो चूंकि KUV बिल्कुल नए तरह की गाड़ी है तो जाहिर सी बात है इसके हर एक पहलू के बारे में थोड़ी तफसील से हमें जानना पड़ेगा। अगर हम इसके लुक को ही देखें तो सबसे पहले जो इसका जो चेहरा है वो मुझे इंप्रेसिव लग रहा है। खासकर फ्रंट ग्रिल जिसे पतला किया है कंपनी ने, इसके क्रोम को थोड़ा सा सटल किया है और जो हेडलैम्प का जो पूरा पैनल है वो पीछे तक जाता है। वो हो सकता है आपको बहुत आकर्षक न लगे, लेकिन कुल मिलाकर जो चेहरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे काफ़ी आकर्षक लग रहा है। इसका हुड है जो काफ़ी हद तक आपको XUV की भी झलक दिखाएगा। हमारे सहयोगी याद दिला रहे थे कि ये इवोक जैसी झलक भी दिखा रहा है। तो ये चेहरा मुझे काफ़ी आकर्षक और स्मार्ट लग रहा है, नएपन के साथ आ रहा है। एक फैमिली की हिस्ट्री भी इसमें दिख रही है, कंपनी की डिज़ाइन फिलॉसफी, लेकिन एक एक्सक्लूसिव इमेज भी आ रहा है इस KUV का। इसके अलावा अगर आप देखें तो जिस हिसाब से बम्पर को चौड़ा और बड़ा दिया गया है और उसको ब्लैक फिनिश इसमें दिया गया है, फिलहाल एसयूवी की फील तो आ रही है। और आप नीचे जिस तरीके से इसकी बनावट देखेंगे, कुल मिलाकर आपको चेहरे मोहरे से लग रहा है कि हाँ एक एसयूवी है और उसमें एक ख़ास हिस्सा जिस हिसाब से इसका जो रूफ है वो उभरा हुआ ऊपर की तरफ, वो इसे एग्रेसिव और थोड़ा सा स्पोर्टी फील तो दे रहा है। साथ में व्हील आर्चेस भी आपको हल्के से बाहर की तरफ निकलते दिखाई देंगे। इसके अलावा इसमें जो रियरव्यू मिरर्स हैं उसको आप उसके ऊपर जो पैटर्न दिया गया है वो कंपनी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कहा था कि बंद मुट्ठी, अब चूंकि यंग एसयूवी है, यंग लोगों के लिए एसयूवी बनाई है, तो एक तरह का अग्रेशन या एक तरह के मूड को झलकाने के लिए उन्होंने इसे दिया गया है। हालांकि जिस तरीके से पेश किया था कि यंग लोगों के बंद मुट्ठी की छाप इसमें दी गई है, ये मुझे अब आकर्षक लग रहा था। उस वक्त जब मैं सुन रहा था मुझे लग रहा था कि ये शायद कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर ये आकर्षक मुझे देखने को लग रहा है। फिर अब पिछले दरवाजे के ऊपर मैं आता हूँ। तो अब इसके पिछले दरवाजे के डिज़ाइन के बारे में अगर बात करो तो यहाँ जो आप डोर नॉब देख रहे हैं वो वर्टिकल है, लेकिन ये है कि इसको देख के एक ठोस फील आ रही है। तो मुझे बंद करने और खोलने में भी काफ़ी स्मूथ डिज़ाइन, फिनिश के मामले में मुझे इंप्रेसिव गाड़ी लग रही है। मैं वैसे बता दूं अंदर भी मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी फिनिश के मामले में, और यहाँ भी दरवाज़ों की फिटिंग और बाकी जो मूवमेंट है इनका, उस हिसाब से मुझे काफ़ी ये रिफाइंड गाड़ी लग रही है। तो ये मुझे आकर्षक लग रहा है। इसके अलावा अगर मैं पिछले हिस्से के ऊपर आपको लेकर आऊँ तो यहाँ मुझे उतनी स्पोर्टी या उतनी अग्रेसिव नहीं लग रही है। आगे जो फील एसयूवी वाली आ रही है, पीछे बहुत ज़्यादा ये हैचबैक नुमा शक्ल दे रही है। ऐसा नहीं है कि बदसूरत लग रही है, आकर्षक है, लेकिन कुल मिलाकर जो एक इमेज आता है, जो फील आती है, ये हैचबैक गाड़ी जैसी ज़्यादा फील दे रही है इसके पिछले हिस्से। जरा गाड़ी के अंदर नजर दौड़ाते हैं। वहीं एक खास हिस्सा है अगली सीट का जिसके बारे में तफसील से बात करनी होगी। तो
इस KUV के उस हिस्से के बारे में समझाने के लिए हम एक दूसरी गाड़ी में बैठे हैं जो हमें लगता है कि काफ़ी चर्चित होने वाला है। ये हिस्सा है इस दोनों आगे के दोनों सीटों के बीच में जो ये आपको चौड़ा सा आर्मरेस्ट दिख रहा है। इस सेगमेंट की गाड़ियों में, इस कीमत की गाड़ियों में इस तरह के आर्मरेस्ट हम अक्सर नहीं देखते हैं, बल्कि कभी नहीं देखते हैं। लेकिन ये इस वजह से भी नहीं देखते हैं और इसमें हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये आर्मरेस्ट नहीं है, दरअसल ये एक फ्लेक्सी सीट है। यानी ये 6 सीटर गाड़ी बनाने की कोशिश की गई है और महिंद्रा का ये कहना है कि कई बार इमरजेंसी में बहुत से लोग एक्स्ट्रा जब परिवार वाले बैठते हैं तो वैसे में 2 लोग इस सीट पर बैठ जाते हैं, अगली सीट पर, ड्राइवर यहाँ इस सीट पर, तो ऐसे में अनसेफ होता है। तो उनके लिए ये एक ऑप्शन उन्होंने दिया है और इस वजह से इसका जो डैश है वो आप देख रहे हैं कि ये नीचे आपको जगह मिलेगी। लेकिन आप ये भी समझ रहे हैं कि ये जो सीट है वो छोटी हाइट के लोगों के लिए ही है क्योंकि यहाँ पर लेग स्पेस जो है वो काफ़ी दिक्कत वाला मामला होगा। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जो चर्चित 2 वजहों से होगा। एक तो ये कि ग्राहक इसे एक फ्लेक्सिबल सीटिंग ऑप्शन के तौर पर देखेंगे। दूसरी वजह ये भी मुझे लगती है कि कितना सेफ होगा ये, इसके ऊपर ज़रूर सवाल उठेंगे क्योंकि इसके पैमाने जो तकनीकी तौर पर कंपनी कह रही है कि ये सभी सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पैसेंजर बैठेगा उसको केवल लैप का ये सीट बेल्ट मिलेगा, कंधे वाला जो हम तीसरा पॉइंट देखते हैं वो वाला सीट बेल्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आप के यहाँ सर टकराने की आशंका या खतरा रह जाता है। तो वो एक मुद्दा है जिस पर मुझे लगता है कि आगे और चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल ग्राहकों के लिए ये एक ऐसा ऑप्शन है जो हिंदुस्तानी ग्राहकों के लिए मुझे लग रहा है कि ज़रूर वो इसके ऊपर नज़र डालेंगे। और जब आपको इस सीट की ज़रूरत नहीं है तो फिर जैसा अभी इस बात की शुरुआत करते हुए मैं कह रहा था, इसे आर्म रेस्ट के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अगली सीट का नज़ारा था। पिछली सीट पर क्या नज़ारा है वो मैं देखता हूँ। मैंने इसे अपने ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट कर दिया है और अब पीछे जाकर देखता हूँ कि आप एसयूवी का इमेज, एसयूवी की शक्ल, एसयूवी का साइज़ और शेप तो दे चुके हैं, लेकिन अंदर पिछली सीट पर जगह के मामले में आपको ये एसयूवी जैसी लगेगी या नहीं। और अब पिछली सीट का जो नज़ारा हम देख रहे हैं वो आपको याद दिलाएगी कि दरअसल एक ये छोटी गाड़ी है, हैचबैक जैसी गाड़ी है, क्योंकि यहाँ पर जगह मुझे कम लग रही है। जो खुलापन आपको अगली सीट पर महसूस हो रहा है, ख़ासकर मुझे हेडरूम की वजह से हो रहा था, और आपको वैसे भी खुलापन आपको महसूस, स्पेशियस फील आगे होगी, तो पीछे थोड़ी सी जगह आपको कम लगेगी। तो 2 लोग आराम से बैठेंगे, 3 लोग थोड़े मुश्किल से। तो यहाँ पर जैसा अगली सीट पर भी अगर ज़रूरत पड़े तो फिर 3 लोगों के लिए सीट है, अदरवाइज 4 लोगों के लिए आरामदेह सवारी ये मुझे लग रही है। तो लुक के हिसाब से एक हैचबैक जैसी शक्ल इसके पिछले हिस्से में आ रही थी, जैसा मैंने कहा, और स्पेस के मामले में भी वही आ रही है। दरअसल यहाँ पर अगर मैं या आप एसयूवी वाली उम्मीद करें तो वो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। एक बड़ी जो प्रीमियम हैचबैक है उसमें आपको बूट में जितनी जगह मिलेगी लगभग वही जगह आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि 2 बड़े लगेज जिसमें आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी। तो उस हिसाब से अब जगह और इसकी फील के हिसाब से अगर हम देखें तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि मुझे लग रहा है कि वो ग्राहक इस KUV की तरफ जाएंगे जो दरअसल हैचबैक के ग्राहक हैं, लेकिन वो एक बड़ी गाड़ी तो चाहते हैं, साथ में एसयूवी जैसी फील भी चाहते हैं, और ये नंबर काफ़ी बड़ा होने वाला है। कीमत के हिसाब से भी महिंद्रा ने इसे वहीं पोजीशन किया है। तो आप ये समझ लीजिए कि एसयूवी जो पहले से ख़रीदने वाले ग्राहक हैं वो इसकी तरफ न जाकर जो हैचबैक वाले हैं वो सब इसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन चलाने में कैसी लगेगी ये भी जान लेते हैं। तो और हम महिंद्रा की KUV 100 के ड्राइव की शुरुआत कर चुके हैं। एक ऐसी गाड़ी जिसके बारे में महिंद्रा बार बार कह रही है कि एक ऐसा मोमेंट ये महिंद्रा के हिस्ट्री में लेकर आ रही है जो कि एक नए युग की शुरुआत करेगा, न सिर्फ महिंद्रा के लिए बल्कि जिस तरह के सेगमेंट में इसे कंपनी ने उतारा है उसके लिए भी। तो ये दावे काफी बड़े बड़े हैं और यहाँ ये गाड़ी उन दावों के ऊपर खरी उतरती है कि नहीं, हमें क्या लग रहा है इसकी बनावट को देखकर, इसकी ड्राइव को देखकर, इसके डिजाइन को देखकर और इसके प्राइसिंग को देखकर, वो सब बताएंगे इस कहानी में इस गाड़ी को चलाने के बाद। तो जो वर्जन मैं चला रहा था वो पेट्रोल वर्जन था और इसमें लगे इंजन के आंकड़ों के बारे में एक बार जान लेते हैं। 1198 सीसी का M फाल्कन इंजन नया है, 82 bhp की ताकत है, 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क है।
और ARAI ने जो इसकी माइलेज मापी है वो है 18.15 किलोमीटर प्रति लीटर। और इन आंकड़ों के साथ आप इसे एक दिलचस्प प्रोडक्ट मान सकते हैं। छोटी सी ड्राइव के बाद ये जरूर कह सकता हूं कि शांत और संतुलित थी। बॉडी रोल महसूस हुआ, लेकिन ये भी लगा कि हैंडलिंग में बेहतरी हुई है। महिंद्रा के प्रोडक्ट के हिसाब से इसका लेवल काफी बेहतर हुआ है। वहीं गियर शिफ्ट और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स मदद कर रहे हैं स्मूथ हैंडलिंग और ड्राइव की। वैसे डीजल वर्जन की ड्राइव का फिलहाल इंतजार है, लेकिन इनके आंकड़े तो आपको बता ही देते हैं। इसमें लगा है 1198 सीसी का ही एम फाल्कन डीजल इंजन, 77 bhp की ताकत है, 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और जो माइलेज ARAI ने मापी है वो 25.32 किलोमीटर प्रति लीटर की है। और अब इस गाड़ी की कीमतों के बारे में जान लेते हैं। जो पेट्रोल अवतार है उसकी शुरुआती कीमत है 4,42,000 रुपए। कुल मिलाकर 7 वेरिएंट्स हैं, K2, K2 प्लस, K4, K4 प्लस, K6, K6 प्लस और K8, और इनकी कीमत 5,91,000 रुपए तक जारी है। ये एक शोरूम कीमत पुणे की है। वहीं डीजल की अगर बात करें तो ये कीमत शुरू हो रही है 5,22,000 रुपए से और ये जारी है 6,76,000 रुपए तक। ये भी एक शोरूम कीमत पुणे है। हालांकि ये पहली ड्राइव है KUV 100 की और किसी असल SUV वाले टेरेन में इसे ले जाने का फिलहाल वक्त नहीं मिला था। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं जब इसे हम लंबी दूरी के लिए चलाएंगे।